नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करूँगी। और थोड़ी देर पहले मैं 1 घंटे लाइव में थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। अभी वॉइस ऑडिबल होंगे लेकिन थोड़ी लो होंगे, बट शुरू करते हैं। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। देखते रहिए एसपी लिटरेचर। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর অবশ্যই বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। তো আজকে আমরা আলোচনা করছি বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে। প্রথমে বাংলায় বলে নিই, पहले मैं बंगाली में बोल लेती हूँ, फिर हिंदी में बोलते हैं। तो पहले तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि शायद मैं आप लोगों को आप लोगों के सामने सॉल्व कर पाती थी, लेकिन आज मैं सॉल्व कर कर लेकर आई। आप लोग समझेंगे कि मैंने खुद अपने हाथों से नहीं की, देखकर मतलब सोल्यूशन को ढूंढ कर देख कर लाई। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद अपने जस्ट यह वीडियो बनाने से 5 मिनट पहले ये सारी चीज़ें सॉल्व करके लाई हूँ और आप लोगों के साथ सिर्फ मैथ और मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व नहीं करवानी है, साथ में आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी देनी है, शेयर करनी है। तो पहले तो आप लोग देख लीजिए। आज मैं थोड़े उल्टे मैं घूमने की कोशिश करती हूँ, जैसे आप लोगों को ये अच्छे तरीके से दिख जाए। तो ये मैथ सॉल्व करने की एक ट्रिक्स मैं आपको बताऊँ तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में आपको नोट पैड मिलेंगे लिखने के लिए, नेट में गेट में भी, और पेपर 1 में गेट में नेट में दोनों में भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं जून के। पहले A to Z लिख लीजिए। एग्ज़ाम शुरू होने से 2-3 मिनट पहले आप लोगों को 4-5 मिनट पहले आपको नोट मिल जाते हैं और पेन कभी कभी वो लोग देते हैं, कभी कभी अपनी तरफ से लेके जाने पड़ते हैं। साथ में रखो, पेन अलाउ करते हैं तो लेकर अंदर जाना, नहीं करते हैं देन इट इज़ ओके। A से Z तक लिख लेना। फिर आपको अगर आपको पता है 26 लेटर्स है इंग्लिश में, हमें पता है A to Z, तो मैंने 1 से लेकर 26 तक ऐसे लिखी। फिर रिवर्स में ऊपर में 1 से लेकर ऐसे 26 तक आई, रिवर्स ऊपर में लिखी और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखी। क्लॉकवाइज मैंने नीचे नीचे लिखे। फिर तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, नहीं भी होंगे नो प्रॉब्लम। एग्ज़ाम हॉल में ये लिख के 1 मिनट के अंदर इसके नंबर को लिख लेना, तो ये बहुत अच्छे थे। ऐसे आप जब पहले तो A to Z जब आप लिख लेते हो, तो पहले मैंने हिंदी में शुरू कर दी, फिर बंगाली में बोलते, सॉरी इट इज़ ओके, बट शुरू करते। A to Z तक लिख लेते हो तो आपका आधा काम हो गया ऑलरेडी लेटर सीरीज़ के। फिर जब अब ये नंबरिंग करते हो तो 60% काम हो गया। जब ये नंबर को रिवर्स करते हो तो 80% काम हो गया। फिर जब आप मैथ को सॉल्व करते हो तो 100% सॉल्व कवर हो जाते हैं और आपको मार्क्स मिलते हैं। तो हमने ये जो गलती की थी, हॉस्पिटल्स को थोड़ी दिक्कत वाली थी तो ये टाइम ली थोड़ी, लेकिन हॉस्पिटल को मैंने लिख के ये हम लोगों को दिख रहे हैं कि हॉस्पिटल ऐसे लिखे हैं। जब आप कोई प्रैक्टिस अचानक से आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेंगे, दिन के दिन प्रैक्टिस करते करते आपको अंदाज़ा लगेंगे। आप पहली बार के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली बार के 2 दिन के लिए लेटर सीरीज़ उठाए हो तो आपको थोड़ी बेसिक आइडिया मिलेंगे थोड़ी, लेकिन ऐसे कोडिंग वाला मैथ्स देखकर समझ जाओ कि इसी से ही बनेंगे, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हम लोग देख के ही समझ जाएंगे क्योंकि लास्ट 6-7 सालों से हम यही लेकर घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर बार बार। तो एज तो है 1 नंबर पे आ गई। फिर हमें कन्फ्यूजन है, यहाँ पे 2 एज हैं, तो फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, ये तो ऑलरेडी गिवन है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ, ये सॉल्व नहीं करेंगे तो ये नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे फिर एस, ये कौन से वाला एस है, ये क्या 3 नंबर वाला एस है या फिर 9 नंबर पर, तो ये 9 नंबर वाला एस है। फिर 2 नंबर वाला कैसे आपको पता चलेंगे, धीरे धीरे जो आप प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बन जाओगे, आप खुद ही समझ सकोगे, बिना ऐसे मैथ्स की आप बोल दोगे कि यही आंसर है। फिर एल है 8 नंबर, फिर 3 ऐसे एक इस तरफ से आ रहे, एक उस तरफ से, एक इस तरफ से आ रहे, एक इस तरफ से आ रहे, एक इस तरफ से, ऐसे आकर जब हम आए तो इस तरीके से आंसर बने, ठीक है। 4 नंबर पे P, 5 नंबर पे T है, 5 हॉस्पिटल्स,
5 नंबर आई है, तो मैं ये आपको चेक करके बताती हूँ, ये टी और आई वगैरह। तो ठीक है, या अभी हम बायोलॉजिकल में आते हैं। बायोलॉजिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल्स में सभी सही है। आप लोग देखते रहिए, तब तक मैं वो वाला एक बार चेक करके बताती हूँ, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, नो प्रॉब्लम। अभी मैं बताती हूँ। आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पे मैं जा रही हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके, ये मैम को पता नहीं, उन लोग बोलेंगे, मैम लोग बोलेंगे कि आप लोग पहले नहीं लिख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उन लोगों के हर बात सुनेंगे तो नहीं होंगे ना। तो आप लोगों को क्या करनी होगी, जब आपको पेन पेपर, वो लोग 2 चीज़ दे रहे हैं या फिर सिर्फ पेपर दे रहे हैं, आपके पास पेन है, तो आप लोग मिलने के बाद नेम एंड रोल नंबर लिखने को वो लोग कह देंगे एग्ज़ाम हॉल में। जब रोल नंबर लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग उसी वक्त रोल नंबर लिखने के बाद जब मैम इन्विजिलेटर सर मैम घूमेंगे, टपक से ये लिख लेना, क्योंकि ऐसे आपको कोई बड़ी सजा तो नहीं देंगे, आप थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, आप सिर्फ अपने एंड से कोशिश कर रहे हो कि आप क्या कर पाओ, कि आप थोड़े उसको लिख पाओ जो आपको हेल्प करे, है ना। और तो कोई इश्यूज़ नहीं है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। और थोड़ी ना हम किसी के कोई प्रॉब्लम तो नहीं किए ना। तो मैं आने वाली हूँ, आप लोग थोड़ी धैर्य रखें, मैं इसे ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली यहीं पर है। माय बैड, मैं अभी तक जिस बुक से ढूंढ रही थी, वो बुक से मैंने की ही नहीं, ये वाला से की थी। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये हरप्रीत कौर वाला। मैं यहाँ से अभी तक मैं यहाँ से ढूंढ रही थी इस बुक से इस आंसर को, जो कि यहाँ पे नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या थे, मतलब वो आए थे या फिर यस। तो I6 वाला तो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्यूशन में भी आप लोगों को दिखाऊं। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को आगे आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे भी बुक्स से दिखा दूं। देखिए आप लोग, ये अगर एक ये है 9S है, 2O है, ठीक है सभी चीज़। अब लास्ट में देखिए I के ऊपर 5 है, तो ये 5 यहाँ पे होना चाहिए था ना। फिर T के ऊपर 6 है, 6 यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या उन्होंने ये सारी कुछ चेंजेस किए? ये बायोलॉजिकल ज़्यादा ही कुछ दिक्कत कर रहे हैं, बट इट इज़ ओके। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। B1 थे, S11 थे, I2 थे, L10 थे, ये O3 वाला है, 9 A वाला 9 है, L वाला 4 है, C वाला 8 है, फिर 5 वाला कहाँ गया? 5 वाला वो है, ठीक है। I वाला 7 है, G वाला 6 है, ये तो ठीक है। यहाँ पे गलती मैंने तो सोल्यूशन दिखी थी, इसको दिखी थी सिर्फ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करी थी, तो इसको तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे उन लोगों ने ही गलती की होगी। तो ये तो ठीक है, ये वाला ठीक है। अगर ये वाला ठीक है, ये फिर 5 7 6 4 6 5 ये कैसे हो सकते हैं? नंबर तो ठीक रखना चाहिए था ना, ये पे तो ठीक है। तो यही मैं अभी इसको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले तो ये सारी चीज़ें लिख ली थी मैं, फिर यहाँ पे तो मैंने कैसे सॉल्व की, ये मैंने खुद अपने हाथों से सॉल्व की। पहले तो मैं बी को दिखी, ओके, बी के बीच में गया गैप थे सी के बाद क्या है डी,
डी के बाद ई को उन्होंने गैप दी, फिर एफ है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई के बाद जे होंगे, ऐसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, फिर आप लोगों को मैं लेटर सीरीज को लेकर चलती हूँ ई को, ई के बाद एफ जी है, 2 को छोड़ के एच है, आई जी को छोड़ के के है, एल एम को छोड़ के एन है, एन ओ पी को छोड़ के क्यू है। तो हमें समझ में आ गई। ऑप्शंस देखो, अब मैं जब आप लोगों को ऑप्शंस दिखाऊंगी, रुकिए मैं ऑप्शंस को लाती हूँ। जब मैंने ऑप्शंस को लेकर आई, रुकिए, तो जब मैंने ऑप्शंस को लेकर आई तो आप लोग देखिए कौन सा वाला लेकर आई मैच। यहाँ पे जब मैंने ऑप्शंस को लेकर आई तो मुझे, जब मैंने जे और क्यू को लेकर आई, मुझे डी 58, फिर मैंने 58 को सॉल्व करने के लिए क्या की अभी देखते हैं। 58 को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या की, मुझे लगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 12 है, 27, कुछ गैप दिख रहे थे तो मैंने 2 के साथ 2 ऐड किए तो 4, 4 के साथ 1 ऐड की तो 5 हुए, फिर 5 के साथ 5 ऐड किए तो 10 हुए, 10 के साथ 2 ऐड किए तो 12, फिर 12 के साथ 12 ऐड किए तो 24, 20 के साथ 3 ऐड किए तो 27, 27 के साथ 27, 54, 54 के साथ 4 ऐड किए तो 54। तो ये 1 2 3 4 वाला सीरीज़ हुए, 4 10 24 ऐसे आए, मैंने ऐसे सॉल्व करे और ये आई। ऐसे आप लोगों को, मुझे तो दिखने को दिख के ही मिल गई थी, लेकिन आप लोगों को मिलेंगे ऐसे तो प्रॉमिस मैं नहीं कर सकती, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही हो सकता है। ये भी बहुत आसान है। 3 11 26 3 39 59 83, आंसर है 83। तो मैंने देखी इनके गैप कितने, 8, इनके बीच 12, इनके बीच 16, इनके बीच 20, इनके बीच 24, इसको मैंने हमें ऐड करनी है। इसके बाद 83 आएंगे, यहाँ पे ये 83, और इन चारों के बीच भी 4 गैप है, यहाँ के बीच भी 4 गैप है, तो इनके बीच 4 गैप है, तो ये समझ गैप मुझे मिली। तो ऐसे ऑप्शंस जो थे 63 73 83 93, तो 83। तो आप इसको आप प्लस प्लस मतलब कितने ज़्यादा हो रहे हैं प्लस, कितने कम हो रहे हैं माइनस। तो लेटर सीरीज में भी कभी कभी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कभी कभी जगह चेंज कर रहे हैं, तो ये हमें समझनी होंगी कि बायोलॉजिकल ऐसे वर्ड है, यहाँ पे ये है, कभी अदर्स लेटर भी था रह सकते थे, तो वो अलग वाला हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये भी बहुत ईजी है, 2 5 10 12, तो इसके ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर है, 3 5 7 9, ये सारे बिजोड़ संख्या हैं। तो ऐसे मुझे तो हमें जब हम इस पे यहाँ पे 13 को ऐड करेंगे तो 50 होंगे, तो 50 इज़ द आंसर। ओके, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के नेम एसवी लिटरेचर यूजीसी नेट, टेलीग्राम चैनल की लिंक https:/t.me/UGC lit। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू ऑल। तो यही मैं बंगाली में कह के ऑफ करूँगा, बंगाली में बहुत जोर नहीं, मतलब जल्दी कहूँगी। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसवी लिटरेचर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। डू बेल आइकन, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। मैंने थोड़ी गलत बोलने शुरू कर दी, उलट पुलट मतलब बातों को, क्योंकि मैंने 1 घंटे लाइव बनाने के बाद मैंने पानी भी नहीं पी, मुझे भूख लगी थी, मैंने कुछ खाई भी नहीं। उसके बाद मैंने वीडियो इसको अपलोड करके मतलब छोड़ के जाऊँगी खाने के लिए। तो यही मैं बेंगली में कहता हूँ। तो आज के আমি এখানে নিয়ে এসেছি লেটার সিরিজ কোডিং ডিকোডিং। তো এর আগের দিন আমরা সলভ করেছি, তো এর আগের দিন যে আমি সলভ করিয়েছিলাম এখানে আমি দেখিয়ে দিই আগের দিনের পেজটা। এখানে যে আমরা সলভ করেছিলাম, আমি কিছু এটা তো 50% কাজ হয়েছিল, আজকে 100% কাজ কী করে করবো সেটা আমি দেখাচ্ছি। আর এই হসপিটাল আমাদের খুব প্রবলেম করেছিল। তো ইউজিসি নেট জিআরএফ টার্গেট আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং কোডিং ডিকোডিং লেটার সিরিজ এবিসিডিটা পুরোটা লিখে নিলে তোমাদের 50% কাজ হলো। যখন 1 থেকে 26টা লেটার লিখে নিলে সংখ্যাগুলো, তখন 60% কাজ হলো। যখন রিভার্সে আবার 1 থেকে 26 অবধি এলে তখন কিন্তু 80% কাজ হয়ে গেল। যখন অঙ্ক সলভ করলে তখন 100% কাজ হলো, এবং তোমরা 2 নাম্বার নিয়ে নিলে। এখানে কিন্তু নিচ থেকে যেগুলো 1 2 করে এসেছি, নিচ দিয়ে এসেছি ক্লকওয়াইজ, আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ উপর দিক দিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, তো অসুবিধা হওয়ার কিছু নেই। আর এখানে একটা টিপস আর ট্রিক্স হলো, এক্সাম হলে যাবে কলম নিজে থেকে নিয়ে যাবে। ওনারা অ্যালাউ কখনো করেন না। ওনারা পেজ দেবেন, পেজ দেওয়া মাত্রই নাম রোল নাম্বার লিখতে বলবে। তো নাম রোল নাম্বার লেখার সময় টুক করে এগুলো একটু লিখে নেবে। নেট সেট গেট 3টে এক্সামে এটা খুব হেল্প করবে। ঠিক আছে, সেটের ক্ষেত্রে তো অফলাইন পেপার থাকে, ওখানে আরও সহজ লেখা। তো এই হসপিটাল এবং বায়োলজিক্যাল
সলভ করলাম আমরা। তো এই নাম্বারগুলো দিয়ে এই কোনো কোনো থাকে এখানে দুটো আলাদা করে এখান থেকে সলভ করতে হয়, কিন্তু এখানে আমরা এটার মধ্যে উত্তর আছে। তো প্রথমে 1, তারপর 9, তারপর 2, তারপর 8, একটা এই দিক থেকে আসছে, 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 এরকম করে করতে করতে না আজকে আমরা দেখলাম, বই থেকেও দেখালাম একটু আগে, আর দেখাচ্ছি না। এই আই আর টি আর আই এর ক্ষেত্রে একটু নাম্বারটা হয়ে গেল, কারেন্ট ভীষণ যাওয়া আসা করছে। তো এই মুহূর্তে 15 মিনিট ভিডিওটা করার পর টপ করবো না, তো আমি চার্জারটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার। আর ওয়েদার খারাপের জন্য এরকমটা হচ্ছে, লাইভ ক্লাসেও কারেন্ট চলে গিয়েছিল। তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি লাইটটা নিয়ে আসছি। তো এখানে আমরা আলোচনা করলাম। তো এখন একটু আমি মানে লাইটটাও চার্জে দিয়ে রেখেছি, গতকাল আজকে দেওয়া হয়, চলে এসেছে, আমি জানতাম এরকমটাই হবে। তো এখন আমরা পরবর্তী অঙ্কে আসছি। এইভাবে কিন্তু এগুলো সলভ করেছি, একটা এখান থেকে আসছে, একটা এখান থেকে, একটা এখান থেকে, একটা এখান থেকে। তোমরা প্লিজ সংখ্যাগুলো মিলিয়ে নিও, দেখে নিও, এর বাইরে আর কিছু অসুবিধা নেই। আর এটা আমি বইয়ের হেল্প নিয়ে সলভ করেছি, এটা আমি স্বীকার দিচ্ছি, কিন্তু বাকিগুলো আমি নিজে সলভ করেছি। মানে ভিডিও বানানোর 5 মিনিট আগে সলভ করে রেডি করে নিয়ে এলাম। আর তোমরা ভাববে আমি সামনাসামনি সলভ করে, এক হাতে মোবাইল ধরে, এক হাতে এক জায়গায় বই, এক হাতে মোবাইল, একদিকে অঙ্ক করানো খুব অসুবিধা হয়ে যায় একা হাতে। তো তার জন্য কেউ তো নেই ধরার মতো, আমাকে একাই সব করতে হয়, তার জন্য একটু অ্যাডজাস্ট করুন বা করো। তারপরে এখানে আমরা তারপরে এই অঙ্কটা আমি কীভাবে সলভ করলাম, এই যে সিরিজটা, এখানে আমি বি এর পরে দেখলাম সি নেই ডি, ডি এর পরে ই নেই এফ, এফ এর পরে জি নেই এইচ, এইভাবে আমি প্রথমে এইভাবে চলে এলাম জেতে, কারণ এইচ এর পরে আই নেই জে। আবার এখানে দিচ্ছি ই এর পরে এফ জি নেই এইচ এসে, দুটো করে নেই। তারপরে আমি ওপির পরে কিউ, এখানে যখনই চলে এলাম আমি তখনই উত্তরে চলে যাব, এইটাই হবে আনসার। কিন্তু এটা বের করবো কীভাবে, 58। তো এখানে আমি 2 দেখলাম, 2 প্লাস আমি দেখে দেখা মাত্র বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তোমাদের বা আপনাদের এটা তৈরি হতে কিন্তু 6 মাস 8 মাস 1 বছর সময় লেগে যাবে। মানে 1 মাসেও হবে, 1 মাসেও হবে না, 2-3 মাস সময় লাগবে। মানে প্র্যাকটিস করতে হবে। যদি 1 মাস ধরে এটাই করা যায় তাহলে তো এটাই আয়ত্ত আসবে, কিন্তু 1 মাসে তো আমরা একটা ইউনিটের একটা পোর্শন, একটা প্রশ্ন 2 নম্বরের জন্য তো খুব সময় দেবো না। সময় তো আমাদের দিতে হবে প্রচুর কিছু, 10টা ইউনিটে 100 রকমের জিনিস আছে প্রতিটা ইউনিটে, সেগুলো পড়তে হবে। 50টা করে টপিক, 20-40টা করে টপিক আমাদের পড়তে হয়। তো 2 + 2 = 4 + 1 5, 5 + 5 = 10 + 2 12, 12 + 12 24 + 3 = 27, 27 + 27 = 54 + 4 58, 1 2 3 4 করে সিরিজটা এলো। আর এখানে এগুলো যা পেলাম সেটা করে ডবল করে লিখে আমরা বের করলাম, যা পেয়েছি সেটা দিয়ে নিয়ে এসেছি এইভাবে। তো এটা আমি দেখামাত্র বুঝে গেছি, তোমাদের এই দেখামাত্র বুঝতে পারবে সময় লাগবে, যারা নতুন, যারা জানো তারা তো জানোই। নেক্সট এই সিরিজটা 3-11 আমি দেখছি সবগুলোর মধ্যে গ্যাপ আমি বের করলাম, দেখছি সবার মধ্যে এখানেও 4-4 করে গ্যাপ, এদিকেও দেখতে 4-4 করে গ্যাপ পাচ্ছি। এখানে তো 4-4 করে না, এখানে 8 গ্যাপ, এখানে 12, এখানে 16, এখানে 20। তো এগুলোর মধ্যে আবার 4-4 করে গ্যাপ। এইভাবে আমি দেখলাম যে এখানে 24 নিলে আর 59-এর সাথে যোগ করলে 83 হয়, 83 রাইট অ্যান্সার। তো গ্যাপ বের করে নিয়ে করলাম, তো অপশন 83 সি ইজ কারেক্ট। নেক্সট এটা খুব সোজা, দেখছি অড নাম্বারগুলো 2 গ্যাপ দেখছি 3 5 7 9 11 13 অড নাম্বার বেরিয়ে এলো, 13-এর সাথে 37 যোগ করলে 50। তো এখানে অপশানে 50 কারেক্ট। তো এটাও খুব সোজা অঙ্ক, এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, তাছাড়া ভয় পাওয়ার কিছু নেই, প্র্যাকটিস করতে ঠিক হয়ে যাবে। টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম এসপি লিটারেচার UGC নেট, টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক https://t.me//ও/UGC lit। ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। থ্যাংক ইউ অল। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। অঙ্ক করালাম 1 2 3 4টে অঙ্ক করালাম, এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। অ্যাপ্রোচ কী দেখালাম, মেথড কী দেখালাম, কি মেথোডোলজি আমরা ইউজ করলাম, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। तो एटाई बोझानोर जोन्नो हमारा आज के वीडियो। हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए ये इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कौन से अप्रोच को, कौन से मेथड्स को यूज़ किए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस दो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। প্লিজ টু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট यू नेवर मिस एन अपडेट्स। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करना, देखते देखो एसपी लिटरेचर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर का साथ। धन्यवाद, नमस्ते। और आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाले हैं पेपर 1 पेपर 2 के। डू नॉट मिस एंड डू नॉट स्किप दिस वीडियो। और कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, কোনো ভিডিও তোমরা স্কিপ করবে না প্লিজ। অনেক কিছুই বলা থাকে, পরবর্তীতে আরও ধুমধামাকাদের অনেক কিছু নিয়ে আসা হচ্ছে, লাইভ সেশনও থাকছে, এইরকম ভিডিও থাকছে।